अजीत भाई ये बताइए, मैं इस बात को इसलिए भी दोहरा रहा हूं कि जो ये पहली बार मैं देख रहा हूं, केतन शुक्ला साहब ने कहा, मैंने डिप्लोमेसी तो ये माना जाता है हश हश, मतलब आवाज भी रेज नहीं की जाती, बगल वाला सुन नहीं पाता, इस तरह से बात होती है। ट्रंप सारी चीजों को टेलीवाइज करना चाहते हैं और अपना वो दिखाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगा, जब वो बाइडेन को स्टूपिड प्रेसिडेंट बोलना है अपने प्रेसिडेंट को, ये पहली बार है। आप अपनी सरकार को गाली दे रहे हैं कि वो सब गलत थे, वो सब गलत थे। तो ये जो डिप्लोमेसी में या सरकार का अंतरराष्ट्रीय, उसमें एक निरंतरता मानी जाती है। ये जो सरकार आती है उसमें अंतरराष्ट्रीय मामलों में चीजें नहीं बदलती हैं, स्टैंड ठीक है। ये ट्रंप क्या एक नई परिभाषा लिख रहे हैं जिसमें हम लोग भी बहुत कीन हैं इस तरह की बातें करने में। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये एक नया डिपार्चर है और जिसको वो अपने लोगों को, जो भी एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो बाइडेन कितना गड़बड़ था। बाइडेन इंटरनल आप जो भी गाली दीजिए, पर आप जब देश के बाहर जा रहे हैं तो मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, और ओवरऑल जो कल हुआ उस पर भी एक आपकी टिप्पणी। अजीत भाई साहब। आनंद भाई, सुबह मैंने एक प्रोग्राम बनाया तो जो आप ही की जो प्रोडक्शन पर्सन है उसने कहा सर हेडलाइन क्या दे, तो मैंने कहा द व्हाइट हाउस बिकम्स फाइट हाउस। तो बिल्कुल ही फाइट हाउस हो गया। मतलब आज तक CNN की जो 3-4 एंकर है वो बता रही थी, कोई 30 साल 35 साल 40 साल से एंकरिंग कर रही है, सबने पॉइंट आउट किया कि आज तक वर्ल्ड के इतिहास में डिप्लोमेसी में ऐसा झगड़ा, ऐसा स्टुपिडिटी और इस तरह का जो है अटैक्स ऑन ईच अदर बिटवीन टू वर्ल्ड लीडर्स आज तक नहीं हुआ है। क्रिस्टान अमानपुर एक्चुअली कह रही थी कि आई एम शॉक्ड, मतलब क्रिस्टान अमानपुर वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंकर्स है CNN का, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा है। तो इट वाज द मोस्ट, मतलब द बिगेस्ट ड्रामा कह सकते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, और इस तरह से उसको टेलीवाइज करके, मतलब दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ज़ेलेंस्की ने नहीं इंसिस्ट किया था कि इसको टेलीवाइज किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप वांटेड टू टेलीवाइज इट। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे पीस मॉन्गर बनने के लिए, और उन्होंने जो किया, मतलब इतना नेशनल एम्बैरेसमेंट या कहिएगा ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हुआ है यूएस डिप्लोमेसी का। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द ट्रूथ, देखिए आनंद भाई, आई डोंट थिंक इस वॉर को ज़ेलेंस्की चला पाएंगे सिर्फ यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट से। उनको यूएस सपोर्ट चाहिए और ट्रंप इज नॉट गोइंग टू गिव द सपोर्ट। तो अब संडे का मीटिंग या फर्दर मीटिंग्स जो भी हो, बट बार बार आपने देखा कि ट्रंप जो है कह रहा था कि दिस इज गोइंग टू लीड टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। सो सिचुएशन काफी ग्रेव है और बिल्कुल द अदर थिंग दैट ट्रंप केप्ट सेइंग कि पुतिन जो है वो डील के लिए तैयार हैं। तो ऑब्वियसली ट्रंप पुतिन से बात कर चुके हैं, जबकि ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे थे जब से ट्रंप बने हैं प्रेसिडेंट कि पहले मैं बात करूंगा आपके साथ, तब आप पुतिन से बात करेंगे। बट बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू टेलीफोन टॉक्स इन्होंने किया है पुतिन के साथ। पुतिन उनके बड़े दोस्त हैं, तो ही सर्टनली वांट्स अमेरिका कि वो इस वॉर से बाहर आ जाए, और वो चाहते हैं जो पीस डील है, जो पीस डील इन्होंने ऑफर किया था कि रिकंस्ट्रक्शन जो होगा यूक्रेन का, उसमें 50% पार्टनरशिप यूक्रेन का और यूएस का, और उसके अंतर्गत वो मांग रहे थे, ट्रंप इज आस्किंग दैट एंटायर ऑयल, एंटायर गैस एंड एंटायर रेयर अर्थ और बाकी जो भी मिनरल्स है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अमेरिकन्स को मिलेगा। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उस पीस डील के बावजूद भी मैं गारंटी नहीं दूंगा कि सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन। तो नेचुरली इस बात पे ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है, क्योंकि फिर ज़ेलेंस्की विल बी द बिगेस्ट लूजर
फ्रॉम दिस पीस डील, और वो तैयार नहीं है अपने कंट्री का सारा मिनरल राइट्स जो है वो साइन ऑफ कर दे टू ट्रम्प। तो ये जो है दिस इज इन अ वेरी टफ सिचुएशन। अब दिक्कत क्या है कि अमेरिका इज द वर्ल्ड सुपर पावर और जेलेंस्की के पास जो है कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज याद रखना है कि जेलेंस्की को अमेरिका पास्ट में इंपोज किया था रशिया इस पर यूक्रेन पर। वो जो एंटायर इलेक्शन है जेलेंस्की का, इनिशियली जो जेलेंस्की आया था पावर में, दैट इलेक्शन वाज मेनी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कंसीडर इट टू बी अ रिग्ड इलेक्शन। तो अब हो सकता है कि या तो अमेरिकन फिर फ्यूचर में चाहेंगे रिग करके इसको बाहर निकाला जाए और अपने कोई आदमी को वहां पर डाले, नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर पीस टॉक्स। पुतिन तो तैयार हैं, बट यूरोपियन पावर्स को देखिए। यूरोपियन पावर्स पहले तो गुस्सा उनका, इनफैक्ट फाइनेंशियल टाइम्स लंदन का वन ऑफ द बेस्ट कॉलम्स जो इस पर निकला है, वो सीधे कहता है यूएस हैज बिकम द एनिमी ऑफ द वेस्ट, मीनिंग ट्रंप हैज बिकम द एनिमी ऑफ नेटो या एनिमी ऑफ द वेस्ट। तो सिचुएशन अभी एक तरह से यूएस वर्सेस यूरोपियन यूनियन चल रहा है, विद इन नेटो, विद इन द वेस्ट। और साथ ही साथ ईच प्राइम मिनिस्टर आके मिल रहे हैं। मैक्रोन, किसी ने पॉइंट आउट किया, मैं थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया तो मिस कर गया, पर मैक्रोन का आपने देखा था बड़ा टफ पोजीशन। और परसों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आके ट्रंप से मिले थे, और वो उस मीटिंग में भी थोड़ा बहुत जो है कह सकते हैं कि देयर वर बिग डिफरेंसेस। इनफैक्ट एट वन पॉइंट जब द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और लेबर कियर स्टारमर उन्होंने कहा कि मैं ट्रूप्स को उतारूंगा, वी विल बेयर द शेयर ऑफ द कॉस्ट वॉर का, उन्होंने जब कहा तो ट्रंप उनको सवाल किया था कि क्या बिना अमेरिकन सपोर्ट के अकेले आप लड़ जाओगे रशिया से? तो पूरा हॉल में जो लोग बैठे थे हंसे जोर से, लाफ्टर में बदल गया। सो देयर वर पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, बट उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कियर स्टारमर लौट के आए तो उन्होंने अपना बजट बदल दिया, और बजट में जो इंटरनेशनल एड का जो पैसा था इमीडिएटली कट करके उसको डिफेंस बजट में डाल दिया है, जिस कारण उनके वन इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। तो सिचुएशन बहुत ही टेंस है अभी यूरोप में, अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में एक तरह से। और उसका असर जो है वो हम अपने स्टॉक मार्केट पे रोज ही देख रहे हैं, जिस तरह से स्टॉक मार्केट स्पाइरल किए जा रहा है, 26 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, और हमारे ही कंट्री में नहीं, चारों तरफ। उस मामले में आपने जो हेडलाइन सजेस्ट किया कि मोदी जी जो गए, तो मोदी जी बिल्कुल जो है ना, वो क्या कहिएगा, मतलब मैं आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर वर्ड इन हिंदी, मतलब बुरा लगेगा कहने में, पर धूम दबा के जो है एकदम बात जो ट्रंप बोला सबको मान लिए। पहले से ही अपना जो है टैरिफ्स को नीचे कराए थे, और एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं किया। फॉर्चुनेटली वो मीटिंग टेलीवाइज नहीं हुआ, पर मुझे लगता है कि उन्होंने सारी बात ट्रंप की मान ली, और ताकि जो है ट्रंप फेवरेबल रिस्पॉन्स दे टू इंडिया। तो इट सीम्स दैट जेलेंस्की, जो कि सर्वाइवल वॉर फाइट कर रहा है और जिसके लिए ये सिचुएशन ऐसा है कि जिए या मरे, ही एंडेड अप पुटिंग द टफेस्ट फाइट अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। और आयरनी ये है कि ट्रंप जेलेंस्की को कहते हैं डिक्टेटर। यदि मीटिंग देखा जाए, जिस तरह से मीटिंग हुआ, तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि हाँ डिक्टेटर कौन है, ट्रंप है कि जेलेंस्की है। आनंद भाई जी